हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैं इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो टाइम एंड वर्क का हम लोग सेगमेंट देख रहे हैं, जिसमें टाइम एंड वर्क में हम लोग ऑलरेडी पांच टाइप देख चुके हैं। ठीक, तो छठे टाइप की ओर बढ़ते हैं। अगला टाइप देखिए। अगला टाइप जो हम लोग का होगा, देखिए आपका स्क्रीन पे है। अगला टाइप जो होगा हम लोग का मैन, वुमेन और चाइल्ड वाला जो भी क्वेश्चन आता है, फिर ठेकेदार वाला जो क्वेश्चन आता है, उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक, उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, और अगर टाइम एंड वर्क का आप बेसिक से नहीं देखे हैं तो पहले बेसिक से टाइप 1 से शुरू करिए और पूरा देखिए, तब आपको समझ में आएगा। ठीक, बेसिक से आप देखिए, टाइप 1 से इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो डले हुए हैं। ठीक, पांचों वीडियो। अब छठा वीडियो आइए हम शुरू करते हैं। ठीक, थोड़ा सा एक चीज़ पहले बेसिक समझ जाइए। ठीक, इस प्रकार का जितना क्वेश्चन होगा, एक चीज़ बेसिक देखिए। इस बात को बताए भी थे, फिर एक बार देख लीजिए। जो काम होता है, काम क्या होता है? काम बराबर समय गुणे क्षमता। कितना आप समय ले रहे हैं, आपकी क्षमता क्या है, इस चीज़ से अगर हम गुणा कर देंगे तो टोटल हम लोग का काम निकल जाएगा। ठीक, कितना काम किए आप, तो समय गुणे क्षमता होता है। ठीक, अब एक बात बताइए कि अगर इस काम को उठा के ले जाके इसमें भाग दे देंगे तो इधर क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। अर्थात हमें क्या मिलेगा यहाँ से? एक रिजल्टेंट मिलेगा यहाँ पे कि समय गुणे क्षमता बटा काम बराबर 1 इधर मिल जाएगा। ठीक, 1 मिल जाएगा। अब देखिए इससे क्या निकलेगा, इससे जो भी आप M1 D1 H1 वाला फार्मूला जो आप रटे हैं ना, इससे यहाँ से निकल जाएगा। देखिए ये जो क्षमता जो होता है ना, क्षमता का मतलब कितने व्यक्ति हैं, कितने मशीन है, कोई कार्य कर रहा है, कितनी पुरुष है, कितनी महिला है, कितने बच्चे हैं। तो ये क्षमता में आ जाता है क्या आपका? तो पुरुष, महिला, बच्चे जो भी होंगे, मशीन, कितना मशीन है, ये सब काम करता है। ठीक, ये मशीन, ये सब किस में आ जाएंगे? क्षमता में आ जाएंगे। अब टाइम में देखिए क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से जो टाइम निकलेगा, समय दे देता है, कभी दिन में देता है, दिन, घंटा, ये सब रहता है। ठीक, इसको D1 H1 करते हैं तो घंटा में रहेगा। और यहाँ काम जो रहेगा ना, काम कुछ भी काम करे, इतना पेंसिल बनाता है, इतना कुआं खोदते हैं, इतना लंबा चौड़ा गड्ढा खोदते हैं, ये सब किस में आ जाएंगे? वर्क में आ जाएंगे। ठीक है, दीवार बनाता है, सब वर्क में आ जाएंगे। तो देखिएगा कभी भी आपका जो दो कंडीशन है, एक ही कंडीशन के लेकर आता है कि इतने पुरुष, इतने महिला, इतने बच्चे मिलकर इतने दिन में काम करते हैं, तो इसी काम मतलब क्या? दोनों 1-1 हो जाएगा। 1-1 तो दोनों चीज क्या हो जाएगा? इक्वल होता है। तो वही हम कहते हैं कि अगर M1 आदमी है, पहले कंडीशन में M1 आदमी है, D1 दिन में H1 घंटा प्रतिदिन काम करके अगर W1 काम करता है, वर्क हमेशा नीचे रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। काम कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। तो ये भी बराबर 1 आएगा, और दूसरे भी ग्रुप का बात करेंगे तो वो भी 1 आएगा। इसका मतलब दोनों ये बराबर हो जाता है। M2 D2 H2 बट्टा W2 हो जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, इससे बहुत क्वेश्चन आपका बनने वाला है। ठीक, ये कहाँ से आता है? तो आपने यहाँ से आज सीखा कि M1 समय के जगह टाइम, D1 H1 कुछ भी हो सकता है, और ये क्षमता के जगह पुरुष, महिला, बच्चे जो भी आता है सब करते हैं। ठीक, तो M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटा W, क्योंकि दोनों 1 के बराबर हो जाएगा, दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल हो जाएगा यहाँ से। ठीक, तो ये बात समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात और ध्यान रखिएगा। ठीक, इसमें एक बात यहीं पे हम नोट करके लिख लेते हैं। ठीक, एक बात और आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, ये तो आपको फॉर्मूला ध्यान में रहेगा ही कि M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटा W2। जिसका जरूरत पड़ेगा उसको हम यहाँ से लेके सॉल्व करेंगे। ठीक, एक बात और देखिएगा कि कहीं कहीं आप देखिएगा कि रिटन में लगा रहता है ना कि या और अथवा, या लगा रहता है या अथवा लगा रहता है। ठीक, ये भी बात ध्यान देना होगा। तो या और अथवा का मतलब होता है, इसका मतलब बराबर होता है। क्या होता है? अगर लगा रहे कहीं या, कहे कि A या B किसी काम को 10 दिन में करते हैं, इसका मतलब कि A बराबर A B कहे या फिर कहे ऐसे। अगर कहे कि 10 आदमी किसी काम को 5 दिन में करता है और 10 या कहे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ बराबर हो जाएगा। जैसे कहे ऐसे
कि 10 आदमी या 15 औरत किसी काम को 20 दिन में करते हैं, इसका मतलब 10 आदमी का जो क्षमता है वो 15 औरत के बराबर है, तो यहाँ से इक्वल लेना होगा। ठीक, अब एक बात क्या आता है, इसी में आता है, नोट में ही अभी लिखना है। एक रहता है या अथवा, एक रहता है और, तथा, और वह रहता है वह। इन तीनों का मतलब होता है प्लस रहता है। अगर कहेगा कि ए और बी, या फिर कहे 10 आदमी किसी काम को 5 दिन में करते हैं और 20 महिला किसी काम को 20 दिन में करती है, इसका मतलब 10 आदमी और प्लस आपका वहां पे प्लस रहेगा। ठीक, और जहां भी लगा रहे इसका मतलब क्या होता है, प्लस होता है, और लगा रहे, तथा लगा रहे, वो लगा रहे, इसका मतलब प्लस हो जाएगा। अगर या लगा रहा है, अथवा लगा रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ये सब M1 D1 H1 फॉर्मूला भी यूज होगा इसमें, और ये बात तो बहुत गौर से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस बात के बिना आप क्वेश्चन बनाइएगा फिर गलत हो जाएगा। जहां जहां या अथवा लगा रहा है इसका मतलब बराबर हो जाएगा, और जहां जहां और तथा वह लगा रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अब क्वेश्चन सबको देखिए। ठीक, देखिए इसमें जितना भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपका टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगा। ठीक, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, और जो भी पीडीएफ होगा उससे मिलता रहेगा। ठीक, टेलीग्राम चैनल पे उससे मिलता रहेगा। तो आइए देखिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन अब आइए, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए हर पीडीएफ के भांति आपका इसमें भी जो भी टाइप हम देखते हैं कराते हैं, तो उसमें पहले इजी क्वेश्चन रहता है, उसके बाद बढ़िया क्वेश्चन रहता है। ठीक, तो आप पूरा क्वेश्चन बनाइएगा। देखिए इसमें पहले शुरुआत में क्वेश्चन बहुत आसान है। इसका मकसद ये रहता है ना कि जिनको नहीं भी आता है वो भी सीखे, और जिनको आता है वो लास्ट वाले क्वेश्चन को बनाए, अपना शुरू वाले भी बनाकर अपना जांच लेके आ रहा है कि नहीं। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिन में पूरी करते हैं, तो यदि 6 अन्य श्रमिक लगा दिया जाए तो सड़क कितने दिन में पूरा होगा। पहले तो बोला है कि 30 आदमी किसी सड़क को बना रहे हैं। देखिए M1 30 आदमी किसी सड़क को 18 दिन में बना रहे हैं। ठीक, तो अब कह रहा है कि यदि 6 अन्य श्रमिक आ जाएं, तो पहले 30 थे, तो अगर 6 इसमें आ जाएंगे प्लस 6 ऐड हो जाते हैं, इसका मतलब अब 36 श्रमिक हो जाते हैं। तो ये पूछा है कि ये अब काम कितना दिन में समाप्त होगा। ठीक है, ये मैं पूछा हुआ है तो आसान सा है। M1 D1 बराबर M2 D2, जहां H1 का जरूरत होगा रखेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ देंगे वहां पे। अब कटा दीजिए, देखिए 18 दूना क्या हो जाएगा 36, 2 से कटाएंगे ये 15 हो जाएगा। अर्थात अब काम कितना दिन में कंप्लीट होगा, तो 15 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का 2 हो जाएगा। क्लियर, तो आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुरुआत में क्वेश्चन आपको इजी मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़िएगा क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा बोल रहा है कि कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में पूरा कर लेते हैं, यानी आदमी की संख्या हमें नहीं पता है, मान लेते हैं X आदमी किसी काम को 60 दिन में पूरा कर लेते हैं, M1 D1। अब कह रहा है कि यदि 8 आदमी और काम पर लगाए गए रहते हैं, यानी X पहले थे, इसमें 8 अगर बढ़ जाएंगे तो अब कितने हो जाएंगे, तो X + 8 हो जाएंगे। ठीक, ये इतना आदमी हो जाएंगे। तो कह रहा है लगा दिया जाए तो कार्य 10 दिन पहले खत्म हो जाता है। इसका मतलब कि पहले 60 दिन लगता था, अब 10 दिन पहले, इसका मतलब अब कितना लग रहा है, तो 50 दिन लग रहा है। जो 60 दिन लगता था उसमें 10 दिन कम लग रहा है। तो अब कर दीजिए सॉल्यूशन। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इधर 6x में से ये 5x घटेगा, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40। यानी कि जो प्रारंभिक में लगाए गए थे मजदूर श्रमिक वो कितने थे, 40 मजदूर लगाए गए थे। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ क्या होने वाला है, तो 2 हो जाएगा। क्लियर, तो ये भी आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए अगला क्वेश्चन बोला है हमें कि 80 व्यक्ति किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, देखिए यहाँ H1 भी आ गया। ठीक, कह रहा है कि 80 व्यक्ति किसी कार्य को करते हुए 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 दिन में समाप्त करते हैं। तो 80 × 16 × 6 M1 D1 H1 हो गया। ठीक, 6 घंटा प्रतिदिन काम करके 16 दिन में पूरा करते हैं। तो अब कह रहा है कि 64 व्यक्ति, यानी कि अब D2 में कितने हो गए, 64 हो गए, M2 में। तो 64 व्यक्ति 15 दिनों में कितने घंटे प्रतिदिन काम करे, ये नहीं पता है हमें। H2 निकालना है यहाँ पे, यहाँ जो H2 है क्या करना है, हमें निकालना है। फिर से एक बार देखिए, 80 व्यक्ति किसी काम को 16 घंटा में 6 घंटे प्रतिदिन काम करके करते हैं। तो 64 व्यक्ति 15 घंटा में काम करे तो कितने जो है घंटा प्रतिदिन काम करना होगा। तो बस बहुत आसान है, देख लीजिए
यहाँ से हम करते हैं तो 16 चौके 64 हो जाएगा, और 4 से कटा देते हैं तो ये 20 हो जाएगा, और यहाँ कर लेते हैं तो आपका 5 चौके 20, 5 तें 15, 3 दूना 6, यानी 4 दूना 8 घंटा प्रतिदिन काम करना होगा। कितने घंटे? तो 8 घंटे प्रतिदिन काम करने होंगे। नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 3 होने वाला है। क्लियर? तो आसान ये भी क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 बोल रहा है कि 8 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में करते हैं। 8 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो 6 दिन बाद 4 व्यक्ति आ जाते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे, 6 दिन बाद इतना आ जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, तो इसमें शेष काम आप रख लीजिएगा। ये बोला था कि 8 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, तो 12 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें 6 दिन का काम हो गया है। तो 12 में से हम 6 घटाएंगे, यानी कितना? 6 दिन का काम और बचा हुआ है। ये हम लोग का क्या निकल गया है? शेष काम निकल गया है। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा शेष काम निकाल लीजिएगा। ठीक, 8 व्यक्ति 12 दिन में करते थे, लेकिन 6 दिन काम हो गया, तो कितना और बचा हुआ है? 6 दिन का काम बचा हुआ है। ठीक, तो अब कह रहा है 6 दिन के बाद 4 व्यक्ति और आ जाते हैं, तो पहले 8 व्यक्ति थे, अब 4 इसमें बढ़ जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा? 12 व्यक्ति हो जाएंगे। ठीक, तो अब कह रहा है कि शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा। यहाँ हमें दिन पूछ रहा है कि D2 कितना हो जाएगा। ठीक, क्लियर? यहाँ शेष काम जरूर निकाल लीजिएगा, उसके बाद कर लीजिए। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, 6 दूना 12 और 2 चौके 8, यानी कि जो शेष काम होगा वो कितने दिन में कंप्लीट होगा? 4 दिन में यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। ठीक, तो ये भी आसान था। हर टाइप का क्वेश्चन इस टाइप का बहुत पूछता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए इजी से इजी और आगे टॉप से टॉप अब बढ़ते जाएंगे। ठीक, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें कि 72 व्यक्ति 280 मीटर लंबी दीवार 21 दिन में बनाते हैं। अब देखिए दीवार जो बना रहे हैं वो क्या हो गया? आपका वर्क हो गया। तो यहाँ कह रहा है हमें कि 72 व्यक्ति 280 मीटर, तो हम वर्क को कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे। 21 दिन में बनाते हैं। 72 व्यक्ति 21 दिन में 280 मीटर दीवार बनाते हैं, तो वैसे ही 100 मीटर दीवार को बनाने के लिए 18 दिन में कितने व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी? कितने व्यक्ति, हमें M2 नहीं पता है, और कितने दिन में बनाना है? 18 दिन में बनाना है। क्लियर? M1 D1 बट्टा W1 बराबर M2 D2 बट्टा W2 हो जाएगा। तो यहाँ M2 हमें नहीं पता, यही हमें निकालना है। तो बस खत्म हो गया, आप कटा दीजिए। देखिए 18 चौके 72 हो जाएगा, यहाँ से 0 से 0 कर लेते हैं, तो 4 सते 28, 7 तरीके 21 हो जाएगा। यानी जो M2 जो हो जाएगा, M2 वो कितना हो जाएगा? क्रॉस गुणा कर लीजिए, 10 तिहाई 30 हो जाएगा। यानी कि 30 आदमी जो है लगाने होंगे। दूसरा कंडीशन में कितने आदमी लगाने होंगे? 30 आदमी। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा? तो B हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसा क्वेश्चन आपका आसान है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन अब धीरे धीरे आपका टफ होगा। ठीक, अभी तो आसान है। कह रहे हैं कि 39 व्यक्ति एक सड़क की मरम्मत 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में करते हैं। M1 D1 H1। ठीक, 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में, तो 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके पूरा करे, तो कितने दिन में कंप्लीट करना होगा? ये नहीं पता है हमें, D2 नहीं पता है। M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2, तो बस कटा दीजिए, और कुछ नहीं है इसमें। 5 6 के 30 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। ठीक, 2 से कटाते हैं तो ये 3 हो जाएगा, और 3 से ये 13 हो जाएगा। यानी कितने दिन में कंप्लीट होगा? तो यहाँ 13 दिन में। D2 कितना आ जाएगा? तो 13 दिन में यहाँ कंप्लीट होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का? C हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है ये। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन भी इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बोला है कि एक रंगकर्मी जो रंग रहा है एक बाड़ को 24 घंटे में रंगता है, 6 घंटे बाद वह विश्राम ले लेता है, तो बाढ़ का कितना भाग अभी भी बाकी है? तो एक बात बताइए कि ये 24 घंटा में रंगता है, इसका मतलब 1 घंटा में किया गया काम कितना है? 1/24 इन्वर्स हो जाएगा। ये जो 1 घंटा का इसका काम है 1/24 हो जाएगा। तो बोला है कि 6 घंटा काम किया, तो अगर 6 घंटा का काम निकालना हो तो हम क्या कर लेंगे? 6 से गुना कर लेंगे। तो ये कितना काम किया टोटल? 6 चौके 24, 1/4 काम कर लिया, तो शेष कितना बचा हुआ है बताइए? शेष जो काम कितना बचा हुआ है 1 में से हम घटा लेते हैं, तो 1 माइनस 1/4 यानी कितना बचा हुआ है? 3/4 भाग अभी भी बचा हुआ है। इसको हम दशमलव में बदल लेंगे तो 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, 0.75 जो है भाग बचा हुआ है। इसका ऑप्शन दशमलव में दिया था, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन भी ऐसा ही क्वेश्चन है, आप इसको आराम से बना सकते हैं। देखिए कह रहा है कि
36 घंटे काम करता है तो एक दिन का काम कितना हो गया 1/36। तो बोला है कि 9 दिन काम किया तो 9 से गुणा कर लेते हैं तो 9 चौके 36 तो 1/4 काम कंप्लीट हो गया। तो पूछा है इसमें भी कि शेष काम, तो वही चीज आएगा, सेम आंसर सेम आ रहा है, डिजिट अलग अलग था। 1 माइनस 1/4 यानी कितना हो जाएगा 3/4, इसका मतलब 0.75 आ जाएगा। ठीक, इसका भी काम उतना ही बचा हुआ, ऑप्शन नंबर 3 इसका भी हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन बनाइए, अब देखिए क्वेश्चन अच्छे अच्छे आएंगे। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक रेल लाइन को 3 महीने में बिछाने के लिए 75 व्यक्ति नियोजित किए जाते हैं। देखिए ठीक, एक रेल लाइन है उसे नियोजित किए जाते हैं कितना आदमी 75 व्यक्ति, और 3 महीने में बिछाना है कितना 30 या 90 दिन में बिछाना है। ठीक, ये बात हमें बोला हुआ है, कितना दिन में कराना है बिछाना है इसको, तो 90 दिन में बिछाना है। अब क्या कह रहा है आगे पढ़िए। किसी आपात स्थिति के कारण यदि कार्य को 18 दिनों में पूरा किया जाना हो तो वांछित समय में कार्य को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्ति नियोजित करने होंगे। इसे बोला था कि ये 3 महीना यानी कि 90 दिन में कंप्लीट करना था, लेकिन किसी आपात स्थिति के कारण इसे हमें जो 18 दिन में अब कंप्लीट करना है, तो कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। यानी पहले से आपके पास 75 व्यक्ति हैं और हम मान लेते हैं कि x व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, इसी x का वैल्यू हमें निकालना है। कह रहा है कि कितने और अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। पहले 75 आदमी 90 दिन में काम करते थे, 3 महीना मतलब 90 दिन, तो अब बोल रहा है कि अगर 18 दिन में काम कराना हो तो कितना और व्यक्ति जोड़ना होगा, यानी 75 में कितने और ऐड करने होंगे। x का वैल्यू हमें निकाल लेना है, बहुत इजीली कर लेंगे। 18 5 क्या हो जाएगा 90, 5 5 25, 7 3 21, 22 23 हो जाएगा। 235 में से आप 75 घटा लीजिए, यही आपका आंसर आ जाने वाला है। ठीक, सॉरी देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 5 5 25 कर 5 2 और 7 5 35 2 37, 375 माइनस 75 यानी कि जो x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 300। तो और 300 व्यक्तियों को लगाना होगा तब जाकर ये जो काम आपात स्थिति में 18 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए ये भी आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन बोला हुआ है कि एक ठेकेदार ने 56 दिन में किसी काम को करने का ठेका लिया और 104 व्यक्ति काम पर लगाए जो कि 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। ठीक, तो कह रहे हैं कि 30 दिन बाद काम का 2/5 भाग पूरा हो पाया, तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लगाए जाए ताकि 9 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को समय पे पूरा कर दिया जाए। देखिए क्या बोला है हमें, यहाँ पे 104 व्यक्ति को नियोजित किया जाता है, 104 व्यक्ति को नियोजित किया गया है और ये 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और 56 दिन में टोटल काम कंप्लीट करना है। कितने दिन में काम कंप्लीट करना है, यहाँ पे आपका जो डे है कितने दिन में करना है, ये 56 दिन में हमें कंप्लीट करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, तो 56 दिन पूरा काम नहीं हुआ है। जो 104 व्यक्ति हैं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके और 30 दिन जब काम करते हैं, यहाँ जो D1 है वो कितने दिन है, तो 30 दिन काम करते हैं, तो काम का कितना भाग कंप्लीट हुआ है, तो 2/5 भाग। काम हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, ये तो बात आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, देखिए 104 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 30 दिन जब काम किए तो पाया गया कि 2/5 भाग ही जो है काम हुआ है। ठीक, तो अब कह रहा है कि कितने अतिरिक्त व्यक्ति अब लगाए जाए। दूसरा कंडीशन में कह रहा है कितने अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लगाया जाए, यानी वही बात 104 पहले थे, अब मान लेते हैं कि x व्यक्ति अतिरिक्त हमें लगाना पड़ रहा है ताकि 9 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को समय पर पूरा कर लिया जाए। इसका मतलब 56 दिन में कंप्लीट कर लिया जाए। तो 56 दिन में से 30 दिन यहाँ हो गया है, तो 30 दिन घटाएंगे अर्थात और हमारे पास कितना दिन बचा हुआ है, 26 दिन बचा हुआ है। और काम कितना बचा है, तो यहाँ 2/5 काम हो गया है, तो 1 में से हम घटा लेंगे 1 माइनस 2/5 यानी शेष काम यहाँ पे कितना बच जाएगा, 3/5 काम अभी भी बचा हुआ है। अगर ये बात समझ गए तो बहुत आसान हो गया आपके लिए। ठीक, देखिए 104 मजदूर लगाए गए, 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, तो 30 दिन बाद ये देखा जाता है कि ये 2/5 ही भाग काम किए हैं। तो अब कह रहा है कि कितने अतिरिक्त मजदूर लगाए जाए, नहीं पता है हमें। x मान लिए 104 पहले थे, इसमें x जोड़ देते हैं कि x मजदूर लग रहे हैं कि 9 घंटे प्रतिदिन काम करके
पूरा काम शेष समय में जो बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा एकदम शेष समय में, ठीक। तो कितना समय हमारे पास बचा है, 56 दिन में 30 दिन का काम यहाँ हो गया तो 26 दिन बचा हुआ है। और काम कितना बचा हुआ है, तो 2/5 यहाँ हुआ था तो 1 में से घटाए 3/5 यहाँ बचा हुआ है। क्लियर, अब कटा दीजिए, कुछ नहीं है इसमें, 5 से यहाँ 5 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 26 से कर लेते हैं तो 13 दून 26 से कटा लीजिए, ये डायरेक्ट कट जाएगा, ठीक। 6 चौके 24, 4 मर्थ में कट जा रहा है, ये हो जा रहा है 2 दूनी के 4 हो जाएगा। अब देखते हैं तो ये 3 तरीके 9 और 3 से कटा लेते हैं 10 हो जा रहा है, यानी कि 8 80 दूना 160, तो 160 माइनस 104, यही आपका वैल्यू आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 160 माइनस 104, यानी कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाने होंगे, तो 56 अतिरिक्त व्यक्ति लगाने जाएंगे, ठीक। 56 यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन था ये, अब आगे धीरे धीरे टफ होता जाएगा, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल आपका बढ़ता जाएगा, ठीक। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो वीडियो फिर पुश करके देखिएगा, आ जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ठेकेदार वाला ही है। एक ठेकेदार एक चिमनी जो 120 किलोमीटर लंबी है उसे 300 दिनों में पूरे करने का ठेका लिया और 45 पुरुष को काम पर रखता है। 200 दिन के बाद उसने पाया कि चिमनी केवल 45 किलोमीटर ही पूरी हुई है। अगर कार्य को उसी समय में पूरा करना है तो कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी यदि इन व्यक्तियों की क्षमता पहले व्यक्तियों से 25% कम है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये बढ़ा दिया हुआ है, जो 2 प्रकार के व्यक्ति लगाए जाते हैं, ठीक। पहले इनकी हम क्षमता की बात कर लेते हैं, तो जो पहले व्यक्ति लगे हैं और जो बाद में लगे हैं, तो बाद वाले की क्षमता 25% कम है पहले वाले से। तो पहले यही हम क्षमता ही निकाल लेते हैं, जैसे M1 मतलब पहले लगे हैं और M2 मतलब बाद में लगे हैं, तो इनकी क्षमता कितनी है, अगर इसका 100 है तो इसकी जो क्षमता है 25% कम, यानी कितना है, 75 है, यानी कि ये 4:3 में इन लोगों का क्षमता हो गया, ठीक। पहले वाले व्यक्ति की क्षमता का रेशियो कितना है, 4, और दूसरे वाले की क्षमता का रेशियो कितना है, 3 है, क्योंकि ये आपका 25% कम है इसका, ठीक। तो यहाँ से हमने पहले क्षमता निकाल लिया, ये चीज़ पहले हम निकाल लिए, ठीक। अब जो ये बोला हुआ है कि 75 व्यक्ति नियुक्त किए हैं पहले प्रकार के, यानी कि 45 यहाँ 45 व्यक्ति। देखिए एक चीज यहाँ लिख देते हैं, टोटल वर्क हम लोग का कितना है, तो 120 किलोमीटर चिमनी का जो है लंबाई उसको बनाना है, और आपके पास दिन कितने हैं, टोटल जो दिन बचे हैं आपके पास 300 दिन है, ठीक। तो देखिए अगर ये 45 आदमी लगा रहा है, पहले प्रकार का 45 आदमी लगाया है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 45 M1 लगाया, ठीक। और देखा कि 200 दिन के बाद ये लोग जब 200 दिन काम किए तो कितना काम हुआ था, तो आपका 45 किलोमीटर ही काम ही हुआ था, ठीक। देखिए M1 D1 W1 कर लिए, ठीक। इसमें H1 की बात नहीं है। ये 45 जो है M1 प्रकार के आदमी लगाए गए, 200 दिन में कितना काम किए हैं, तो 45 किलोमीटर ही चिमनी का काम किए हुए हैं। तब कह रहा है कि शेष काम को केवल 45 मिनट किया, अगर कार्य को उसी समय में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो देखिए पहले से आपके पास 45 M1 व्यक्ति हैं और कितने व्यक्ति लगेंगे वो पता नहीं है, X लगेंगे, लेकिन किस प्रकार के, तो M2 प्रकार के। ये M2 प्रकार के व्यक्ति हैं, यहाँ M2 देते हैं, X M2 ये व्यक्ति लगेंगे, ठीक। तो अब आपके पास दिन कितना बचा हुआ है, शेष दिन में उतना ही दिन में कंप्लीट कराना है, तो 300 में 200 दिन यहाँ हो गया है, अर्थात यहाँ दिन आपके पास कितना बचा हुआ है, 100 दिन बचा हुआ है। बट्टा काम कितना बचा हुआ है, तो 45 किलोमीटर आप कर लिए हैं ना, यानी इसमें से 45 अगर घटा लेते हैं तो काम हमारे पास 75 बचा हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा, ठीक। इसमें से 200 अगर दिन घटा लिए थे तो 100 दिन आपका बचा हुआ था, तो 100 दिन यहाँ काम कितना बचा हुआ है, 75 बचा हुआ है। अब आराम से कर लीजिए आप, आराम से आ जाएगा, ठीक। यहाँ से हमें क्या करना है, M1 का मान रखना है, ठीक। देखिए हम M1 को यहाँ से हटा करके 4 रख देते हैं, यहाँ पे हटा करके हम 4 रख देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना आपको। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 4 रख देते हैं, क्योंकि M1 के बदले क्या है, 4 है, यहाँ M1 के बदले 4 और M2 के बदले 3 है। अब देखिए यहाँ हम गुणा में क्या लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं, और यहाँ गुणा में क्या लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे, तो हम हटाकर उसको लिख दिए। अब चलिए अब आप आराम से सॉल्यूशन कर लीजिए। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 25 × 75, 25 × 4 = 100,
3 से कटा लेते हैं तो ये 15 मर्थ में कट जाएगा, 15 तिया कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, क्लियर। और 4 से इधर अगर कटा देते हैं तो 4 से 400 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तब देखिए क्या आपको मिल जाएगा, ये 200 तिहाई 600 हो जाएगा, 600 और माइनस अभी देखिए ये कितना हो जाएगा, 5 चौको 20 कर 0 2, 4 चौको 16 2 18, 180 हो जाएगा। तो 180 इसमें से घटा लीजिए और बराबर 3x मिल जा रहा है, इधर कितना मिल जा रहा है 3x मिल जा रहा है। अब सॉल्व कर लीजिए, देखिए आसानी से हो जाएगा। ये 3x बराबर कितना हो जाएगा, इसको घटा के इधर लिख दीजिए, तो ये हो जा रहा है आपका 420 हो जा रहा है, ठीक। 420 10 में से 8 कर दो 420 हो जा रहा है, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 14। 140 जो है व्यक्ति दूसरे प्रकार के लगाने होंगे, ठीक। कितने व्यक्ति लगाने होंगे 140 व्यक्ति। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका अच्छा था, ठीक, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान में रखिएगा, ठीक। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो कह रहे हैं कि एक ठेकेदार ने किसी काम को 40 दिन में खत्म करने के लिए 100 आदमी को लगाया। यदि 35 दिन के बाद 100 और आदमी को काम पर लगाया गया तो काम समय पर खत्म हो गया। अगर ये 100 आदमी नहीं लगाए रहते तो काम कितने दिनों में खत्म होता, ठीक। तो देखिए कि 40 दिन में काम खत्म करना था और 35 दिन का काम हो गया है, यानी कि कितना शेष दिन बचा हुआ है 40 माइनस 35, यानी 5 दिन का काम और बचा हुआ है। तो इस 5 दिन में काम करने के लिए पहले से तो 100 आदमी थे, तो 100 प्लस 100 और आदमी आ गए, ठीक। यानी कि टोटल 200 आदमी अब हो गए, यानी कि 200 गुणे ये 5 काम किए हैं ये, ठीक। 200 आदमी जो है 5 दिन का काम किए हैं। अब कहता है कि अगर हम इसी आदमी को, जो 100 आदमी को ही रहने देते, इसमें आदमी नहीं लगाए रहते, तो ये सिंपल सा चीज है, कितना दिन जाता काम बताइए। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 10 दिन जाता। इसका मतलब कि आपको 5 दिन एक्स्ट्रा लग जाता है, या फिर 35 दिन का यहाँ काम हो गया है और ये 10 दिन, ये टोटल काम कितना दिन चलता है, तो ये 45 दिन आपका काम चलता है। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिए। 40 में से 35 दिन का काम हो गया, यानी कि 5 दिन काम बचा हुआ है, और इस 5 दिन में 200 आदमी काम कर रहे हैं, तभी ये समय पे खत्म हुआ है। तो ये टोटल वर्क जो 5 दिन का हो गया 200 गुणे 5। लेकिन ये बोला है कि अगर हम इसको 100 ही आदमी से कराते तो ये कितना दिन जाता, 10 दिन जाता। अर्थात जो 35 दिन पहले हुआ था 10 दिन ये और अधिक लगता है, यानी कितना हो जाता 45 दिन। अगर यही पूछा रहता कि ये जो टोटल जो है ये कितना दिन अधिक लगता, तो इसमें आंसर क्या हो जाता, 5 दिन और अधिक लगता, 5 दिन बढ़ जाता। ये जो 5 दिन का काम है 10 दिन में हो रहा है, तो यानी कि 5 दिन एक्स्ट्रा लग जाता है, ठीक। लेकिन ये हमें पूछा हुआ है कि कितने दिन में काम खत्म हो जाता है, तो 35 दिन यहाँ 10 दिन यहाँ, यानी 45 दिन टोटल काम खत्म हो जाता है। कि ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए इधर अच्छा क्वेश्चन आ गया, ठीक। 13 नंबर बोला है कि 18 आदमी अथवा, देखिए अभी आपको बताए थे कि या और अथवा का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पहले हम लोग का इन लोग का इफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेते हैं। 18 आदमी, 18 मैन लिख देते हैं, अथवा मतलब बराबर 36 लड़का, यानी कि 36 बॉय। 18 आदमी का जितना क्षमता है उतना 36 बॉय की क्षमता है, यही बता रहे थे कि जहाँ जहाँ भी अथवा लगा रहा है उसका मतलब बराबर हो जाएगा। तो ये 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। उसके बाद में होगी, पहले इन लोग का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो 18 दूना 36, यानी m बट्टा b कितना हो गया आपका, तो 2 बट्टा 1 हो जा रहा है। m का मान 2 और बॉय का मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो अब हमें बोला हुआ है कि 24 आदमी और 24 लड़के मिल करके, और मतलब क्या बताए थे आपको, प्लस बताए थे, और यहाँ पे दे भी दिया है कि मिल करके, यानी कि 24 मैन प्लस 24 बॉय मिल करके इसी काम को 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो उस खेत को कितने दिनों में आपका ये जोत सकते हैं, ठीक। तो ये तो हमको निकालना है, बोला है कि ये 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो कितने दिन में जोत सकते हैं, पता नहीं है हमें, ठीक। ये टोटल m1 हो गया, और यहाँ से ये इतना घंटा प्रतिदिन काम करके कितना दिन में करेंगे नहीं पता है, ठीक। तो अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ से एक बात ध्यान रखिएगा, ये तो हमें निकालना है यहाँ से x का मान, और इसमें से किसी में से एक को ले लेते हैं। आप किसी को भी लीजिएगा वो मान बराबर ही आएगा। तो यहाँ जो 18 मैन है, 18 मैन इसे कितना दिन में कर रहे हैं, शुरुआत में दिया है कि 24 दिन में, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में किए हैं, ठीक। आप चाहें तो ये बॉय को भी लिख सकते हैं, 36 बॉय 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में, दोनों का वैल्यू एक ही आएगा दोनों से, ठीक। तो अब बस मान रख दीजिए और इसमें कुछ है ही नहीं। देखिए m के जगह हमें 2 लेना है, तो 24 दूना 48 और 24 72 हो जाएगा। इसमें 1 से गुणा करेंगे यानी कि 24 से रहेगा, तो 72 गुणे 9 गुणे x बराबर
ये देखिए 18 दूना 36 हो जाएगा, 36 गुणे 6 गुणे 24 हो जाएगा। ठीक, तो अब x का वैल्यू निकाल लीजिए, आराम से आ जाएगा। 36 दूना 72 हो जाएगा, और 2 से कटा देंगे 2 तिहाई 6, 3 से कटा देंगे 3 तरीके 9, और 3 आठे 24 हो जाएगा। यानी कि 8 दिन में जो है ये काम होगा। अगर 24 आदमी 24 बच्चा के साथ मिलकर करेंगे तो ये कितना दिन में होगा, 8 दिन में कंप्लीट होगा। यानी कि आंसर नंबर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा, 8 दिन। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बस हमको क्या कर लेना है, यहाँ से रेशियो निकाल लेना है क्षमता का, उसके बाद आराम से बैठा दीजिए, आप माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन अब धीरे धीरे आपका टफ होता जाएगा। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 12 आदमी या मतलब बराबर, अभी आपको बताए थे, तो 12 आदमी या 15 औरत या 30 लड़के। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा देखिए, एक आपका रेशियो निकालने का एक मेथड बता रहे हैं। ठीक, नोट में इस बात को करके लिख लीजिएगा। ठीक, थोड़ा सा इसका जरूरत पड़ेगा इसमें। ये रेशियो का टॉपिक है। अगर हमें ऐसे दिया रहता है 3a बराबर 2b बराबर 4c, ठीक, ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है, मेंस में पूछा हुआ है कि अगर 3a बराबर 2b बराबर 4c, तो यहाँ से पूछ देता है कि a अनुपात b अनुपात c का मान निकाले। ठीक, तो देखिए इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप टाइम वेस्ट किए बिना जिसका निकालना है उसके गुणांक को ढक लीजिए, इसको ढक लेंगे, शेष गुणांक को गुणा कर लीजिए, यानी कि 4 दूना 8, तो ये a का मान निकल जाएगा। अब b का निकालना है तो b को ढक लीजिए, 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। c का निकालना है, c वाला ढक लीजिए, 3 दूना 6 हो जाएगा। ये कटता है तो कटा सकते हैं, ये 4 अनुपात 6 अनुपात 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह का बहुत क्वेश्चन आपका रेशियो में पूछता है। अब ध्यान रखिएगा, रेशियो का एक टाइप आपका क्लियर हो गया। ठीक, तो देखिए इस चीज को हम लोग अप्लाई करेंगे इसमें। ठीक, इफिशिएंसी का जो क्षमता का होगा वो अनुपात निकाल लेंगे इस मेथड से। ठीक, तो चलिए देखिए क्वेश्चन अब क्या बोला है। यहां हम लोग को बोला है कि 12 आदमी या मतलब बराबर हो जाएगा 12 मैन बराबर 15 औरत, यानी कि 15 वुमेन बराबर 30 लड़के, यानी कि 30 बॉय कर लेते हैं। ठीक, ये तीनों बराबर है यहाँ से। ठीक, तो बोला है कि लड़के किसी काम को 45 दिन में करते हैं, तो 12 व्यक्ति 15 औरत और लगा, इसका मतलब नीचे वाला प्लस है, यहाँ बराबर था। ठीक, तो पहले तो हम यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ से आप कटा भी सकते हैं, इसको 3 से कटा सकते हैं, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, 3 धागे 30। तो यहाँ से हम लोग का रेशियो क्या हो जाएगा, m अनुपात W अनुपात बॉय कितना हो जाएगा। तो देखिए मैन का निकालना है, यानी कि 10 बच्चे क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा अनुपात। अब वुमेन का निकालना है, वुमेन ढक लीजिए, 10 चौके 40 हो जाएगा। ठीक, अनुपात बॉय का निकालना है, 5 चौके 20 हो जाएगा। 0 0 कटा दीजिए, यानी कि देखिए इन लोग का क्षमता का अनुपात निकल गया। अब जो कह रहा है वो आराम से कर लीजिए। हमें बोला है यहाँ से कि 15 व्यक्ति 15 आदमी प्लस 15 औरत, 12 आदमी है, सॉरी 12 आदमी प्लस 15 औरत प्लस 30 बॉय मिल करके उस काम को कितने दिन में करेंगे नहीं पता है, मान लेते हैं x दिन में करते हैं। अब क्या बोले थे कि इसमें से किसी एक को ले लेना है, सबको नहीं लेना है, किसी एक को ले लीजिए। तो हम मान लेते हैं कि 12 आदमी ही ले लेते हैं। 12 मैन जो है कितना दिन में करते थे, तो 45 दिन में करते थे। ठीक, किसी एक को इसमें से, ऊपर वाला में से बस किसी एक को ले लेंगे। अब आराम से निकाल लीजिए आगे आपका। देखिए यहाँ मैन की जगह हमें क्या रखना है, 5 रखना है, तो 12 25 60, 15 चौके 60, 30 दूना 60, यानी कि ये सब 60 60 60 आ जाएगा। तो 36 18, 180 गुणे x बराबर, अब देखिए यहाँ क्या लेना है, m की जगह 5 लेना है, तो 12 25 60 गुणे 45 हो जाएगा। देखिए कितना इजीली निकल गया। 60 तिहाई जो है 180 हो जाएगा, 3 से कटा लेंगे 15, यानी कि ये जो मिलकर करेंगे तो इस काम को कितने दिन में हो जाएगा, ये 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, ए हो जाएगा। क्लियर, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप आराम से रेशियो से बनाइएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्षमता का बस अनुपात निकाल लीजिए और कुछ नहीं है। 15 नंबर बोला है कि 6 आदमी और 8 लड़के, और मतलब प्लस हो जाएगा। यहां से बोला हुआ है कि 6 मैन प्लस 8 बॉय, 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ठीक, M1 और D1 कर लिए, 10 दिन में करते हैं, जबकि 26 आदमी और 48 लड़के। अब इसी काम को कह रहा है कि 26 आदमी और 48 लड़के, 48 बॉय
2 दिन में करते हैं, ठीक, 2 दिन में करते हैं, ये हमें दिया हुआ है। तो बोला है कि 15 आदमी और 20 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले ये जो बात दिया है ना, इससे इन लोगों का क्षमता का अनुपात निकाल लीजिए। देखिए कटा देते हैं, 2 5 10, अब गुणा कर लीजिए, 6 5 30 में से 26 मैन इधर से घटा दीजिए, या कर इधर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 6 5 30 में से 26 गया, 4 मैन बराबर 48 बॉय है, इधर जाएगा तो 8 25 40 घट जाएगा, यानी कि 8 बॉय हो जाएगा। ये 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी कि मैन बट्टा बॉय का रेशियो कितना आ गया, तो 2:1 आ गया। मैन का मान 2 और बॉय का मान 1 आ गया, ठीक। तब जो बोला है वो कर लीजिए। क्या बोला है हमें, देखिए पूछा हुआ है कि 15 आदमी प्लस 20 बॉय, यानी कि 15 आदमी और 20 लड़का मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो पता नहीं है, एक्स मान लेते हैं। अब बोले थे कि इसमें से किसी एक को ले लेना है, इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए। 6 बॉय प्लस 6 मैन प्लस 8 बॉय मिल करके कितना दिन में काम करते थे, तो यहाँ 10 दिन में करते थे, ठीक। तो देखिए हम इसको ले लिया, अब आराम से सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ मान हमें रख देना है। देखिए मैन का 2 है, तो 15 दूना ये 30 हो जाएगा, और 30 20 एकम 20, यानी कि 30 20 50 गुणे x बराबर 6 दूना 12 और 8 एकम 8 हो जाएगा। तो 12 8 कितना हो जाएगा, 20 गुणे 10 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 चौके 20, यानी कितना दिन में कंप्लीट कर लेंगे, तो ये 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। तो बस आप यहां से रेशियो निकालिए इन लोगों के क्षमता का अनुपात, और कुछ है ही नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन बोला हुआ है कि 3 पुरुष और 5 महिलाएं किसी काम को 14 दिन में करती है, और मतलब प्लस यहां भी हो जाएगा। 3 मैन पुरुष है, 3 मैन और 5 वुमेन किसी काम को 14 दिन में करती है, ठीक, 14 दिन में। जबकि 5 पुरुष उसे 14 दिन में करते हैं, जबकि इसी काम को अगर केवल 5 मैन मिलते हैं तो कितने दिन में करते हैं, 14 दिन में करते हैं। तो यहाँ से पहले हम रेशियो निकाल लेंगे, 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा। देखिए अब क्या हो जाएगा, तो ये 5 वुमेन है और यहाँ 5 है। देखिए अब इसको मैन को उधर लेके चले जाएंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 मैन हो जाएगा। 2 मैन बराबर 5 वुमेन हो जाएगा। तो मैन बट्टा वुमेन कितना आ गया, 5/2, यहाँ से रेशियो निकल गया, ठीक। अब मान रख दीजिए, अब कुछ है नहीं इसमें। हमें पूछा है कि 5 पुरुष और 5 महिला मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी कि 5 मैन प्लस 5 वुमेन मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, पता नहीं है, एक्स मान लिए। इसमें से किसी एक को ले लेंगे। तो अब देखिए ये लेना आसान है, ये 5 मैन जो है कितना दिन में, 14 दिन में करते हैं, तो आसान वाला आप ले लीजिएगा। अब मान रख दीजिए। देखिए मैन का मान 5 है, वुमेन का 2 है, तो 5 5 25 और 5 दूना 10, 25 10 कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, गुणे x बराबर ये 5 5 25 हो जाएगा। मैन का मान कितना है, 25, तो 25 गुणे 14 हो जाएगा। अब कटा दीजिए। देखिए 7 5 35 और 7 दूना 14 हो जाएगा, 5 7 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 दिन में ये जो है कंप्लीट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 5 5 25 1 मिनट सॉरी 5 हो जाएगा ना, यहाँ पे 5 7 5 35 और 7 दूना 14 और ये 5 5 25, 5 दूना 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। कटाने में गलत हो जाएगा, कितना दिन में हो गया जाएगा, 10 दिन में कंप्लीट होगा, यानी 10 का मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का 3 हो जाएगा, ठीक। तो बस कुछ है ही नहीं, बस रेशियो में आपको बदल लेना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 17 अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहे हैं, एक आदमी, एक औरत, एक लड़के किसी काम को क्रमशः 20 दिन 30 दिन, देखिए एक आदमी जो है, एक मैन जो है 20 दिन में करता है बराबर, एक वुमेन जो है 30 दिन में करती है बराबर, एक चाइल्ड जो है, बच्चा जो है, एक बॉय जो है कितना दिन में करता है, 60 दिन में करता है। तो यहाँ से पहले हम रेशियो निकाल लेते हैं, 0 0 0 कैंसिल हो गया। तो अब क्या बताए थे आपको कि मैन, वुमेन और बॉय का रेशियो क्या हो जाएगा, जिसका निकालना होगा उसके गुणांक को ढक लेंगे, यानी कि 36 18 अनुपात इसका निकालना है तो 6 दूना 12 अनुपात इसका निकालना है तो ढक लीजिए 3 दूना 6 हो जाएगा। कट रहा है तो कटा दीजिए, 3 अनुपात 6 दूना 12 अनुपात 1 हो जाएगा, ठीक। रेशियो निकाल लीजिए, मैन का मान 3 आ जा रहा है, वुमेन का मान 2 हो जा रहा है और चाइल्ड का मान, बॉय का मान कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। तो अब देख लीजिए क्या कर रहा है, बोला है कि 2 आदमी और 8 औरत के साथ, बोला है हमें कि 2 आदमी प्लस 8 औरत 8 वुमेन के साथ कितने लड़के को काम पर लगाया जाए, यानी हमें बॉय का संख्या नहीं पता, यानी कि x बॉय लगा रहे हैं, कितने बॉय को काम पर लगाया जाए ताकि
काम 2 दिन में पूरा हो जाए। इतने देखिए 2 आदमी 8 औरत के साथ कितने बॉय को लगाया जाए कि काम 2 दिन में समाप्त हो जाए, 2 दिन में समाप्त हो जाए। अब क्या बोले थे कि बराबर देकर इसमें से किसी एक को ले लेंगे, तो यही ले लेते हैं। एक आदमी कितना दिन में करता है, 20 दिन में करता है। ठीक, अब आराम से सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आपका। देखिए क्या हो जाएगा, मैन की जगह 3 लेना है तो 3 दूना 6, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। वुमेन की जगह 2 लेना है तो 8 दूना 16, और चाइल्ड की जगह 1 लेना है तो 1 ले लेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। यानी कि 16 6 22 प्लस x इंटू 2, ये 2 से कटा लेते हैं, 2 से यहाँ कटा लीजिए, 2 दहा के 20 हो जाएगा, बराबर m की जगह आपको क्या लेना है, 3 लेना है तो 10 तिहाई, ये 3 ले लेना है इसकी जगह तो 10 तिहाई 30 हो जाएगा। यानी ये 22 उधर घट जाएगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 में से 22 गया तो 8। यानी कि इन लोगों के साथ कितने बच्चा को काम पे लगाना होगा, तो 8 बच्चा को हमें काम पे लगाना होगा, तब जाकर काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 2 दिन में। यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आराम से आप रेशियो निकाल लीजिए, रेशियो का एक मेथड आपको बताए दिए, आराम से टोटली बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन हमें बोला है 18 नंबर कि एक पुरुष या 2 महिला या 3 बच्चे किसी काम को 44 दिन में, यानी कि या का मतलब बराबर है, तो 1 मैन बराबर 2 वुमेन बराबर 3 बॉय है। ठीक, तो यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे तो मैन अनुपात वुमेन अनुपात बॉय क्या निकल जाएगा, इसका निकालना है तो 3 दूना 6, इसका निकालना है 2 एकम 2, सॉरी बीच वाला का निकालना है ना तो 3 एकम 3, और इधर वाला का निकालना है 2 एकम 2, इन लोगों का रेशियो आ गया। ठीक, तो अब क्या कर रहा है आपको कि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिल करके, तो देखिए 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 1 बॉय मिल करके इस काम को कितने दिन में करेंगे, एक दिन में पता नहीं है हमें, एक दिन में। इसमें से किसी एक को ले लेते हैं, तो 1 मैन या 2 वुमेन या 3 बॉय कितने दिन में कर रहे थे, तो 44 दिन में कर रहे थे, 44 ले लिए। अब मान रख दीजिए, आराम से आ जाएगा। देखिए m का मान 6 है तो 6 3 9 2 11 हो जाएगा, 11 गुणे x हो जाएगा, सब एक एक है तो कोई टेंशन नहीं है। 11 गुणे x बराबर ये कितना हो जाएगा, 6 एकम 6 हो जाएगा, 6 गुणे 44, यानी 11 चौके 44 हो जाएगा, 6 चौके कितना हो जाएगा, 24 दिन में जो है ये लोग तीनों लोग, एक एक आदमी, एक बॉय, एक औरत मिल करके कितना दिन में करेंगे, तो 24 दिन में कर लेंगे। क्लियर। तो आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें, 19 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, इसको पहले आप करिएगा, उसके बाद देखिएगा, जज करिएगा कि आपसे बन रहा है कि नहीं। तो देखिए 19 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एक आदमी और 3 औरत और 4 लड़के, और मतलब क्या बताए थे अभी, प्लस बताए थे, किसी काम को 96 घंटे में पूरा करते हैं। 2 आदमी और 8 लड़के उसी काम को 80 घंटे में पूरा करते हैं। 2 आदमी और 3 लड़के 3 औरत उसी काम को 120 घंटे में पूरा करते हैं। तो 5 आदमी और 12 लड़के उस काम को कितने घंटे में पूरा करते हैं। देखिए इस चीज को अगर आसान बनाना चाहते हैं आप तो लास्ट में पढ़िए, कह रहे हैं कि 5 आदमी और 12 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। इसका मतलब आदमी और बॉय, मैन और बॉय का हमें रेशियो निकाल लेना है। क्षमता का रेशियो अगर निकाल लेंगे तो इजीली बन जाएगा। पहले क्या क्या दिया हुआ है उस बात को हम लिख देते हैं। देखिए हमें दिया हुआ है यहाँ से कि 1 मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 बॉय किसी काम को कितना दिन में करते हैं, तो 96 घंटा में पूरा करते हैं, तो गुणे 96 बराबर। अब उसी काम को बोल रहा है कि 2 आदमी 2 मैन प्लस 8 बॉय उसी काम को 80 घंटे में करते हैं। ठीक, 80 घंटे में करते हैं। और फिर बोला है कि उसी काम को 2 मैन प्लस 3 वुमेन 120 घंटे में पूरा करते हैं। इतना चीज हमें दिया हुआ है, 120 घंटे में पूरा करते हैं। अब पूछ रहा है कि ये सब एक ही काम था, इसलिए सबको हम क्या कर लिए, बराबर कर लिए। अब हमें पूछा हुआ है कि 5 आदमी और 12 लड़के इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसके लिए अगर हम मैन और बॉय का रेशियो निकालेंगे तो यहां से देखिए रख के हम बना लेंगे, इस बात को रख लेंगे, उसको बना लेंगे। तो अब देखिए उसका रेशियो कैसे निकालें हम। सबसे पहले अगर हम यहाँ से देखें, हमें वुमेन को हटाना है। एक चीज ये ध्यान में आ गया कि हमें क्या करना है, वुमेन को हटाना है। तो वुमेन को हटाना है, अगर यहाँ से इन दोनों को हम बराबर कर लेते हैं। देखिए तो ये दोनों अगर बराबर कर लेते हैं तो देखिए ये कटा देते हैं, 40 दूना 80 और 40 तिहाई कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। गुणा कर लीजिए तो क्या मिल रहा है आपको, तो यहाँ से हमें मिल रहा है, देखिए यहाँ से मिल जा रहा है 2 दूनी के 4 मैन प्लस 16 बॉय बराबर
इधर हो जा रहा है 6 मैन प्लस 9 वुमेन। देखिए हमें वुमेन को हटाना है, तो वुमेन का वैल्यू निकालेंगे तो इस 6 आकर इधर घट जाएगा, यानी कि 9 वुमेन का मान क्या हो जाएगा हम लोग का, तो ये 16 बॉय और माइनस में आ जाएगा। जब 6 मैन घटाएंगे, 4 मैन में से 6 मैन घटाएंगे तो 2 मैन के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ 9 वुमेन का मान निकल गया। अब अगर इन दोनों को बराबर कर लेते हैं तो यहाँ से भी देखिए हमें वुमेन का मान निकाल के बराबर कर लेंगे। तो देखिए अब थोड़ा सा हम इस चीज़ को अब मिटा दे रहे हैं, पहले कटाए थे हम, इसको अब मिटा दे रहे हैं, यहाँ 80 दे रहे हैं। अब इन दोनों को जब बराबर करते हैं तो देखिए 16 25 80 हो जाएगा और 16 6 96 हो जाएगा। तो गुणा कर लीजिए, देखिए यहाँ से क्या निकलता है, तो ये गुणा कर लेते हैं। तो 6 मैन प्लस 36 18 वुमेन प्लस 6 चौके 24 बॉय बराबर इधर कितना आ जा रहा है, तो 5 दूना 10 मैन प्लस 8 बचे 40 बॉय आ जा रहा है, 40 बॉय आ जा रहा है। अब एक साइड कर लेते हैं, तो देखिए हम 18 वुमेन का अगर मान निकाल लेते हैं तो 10 मैन में से 6 मैन चला जाएगा, यानी कि 4 मैन बच जाएगा, प्लस 40 बॉय में से 24 बॉय आ जाएगा, यानी कि 16 बॉय आ जाएगा। तो एक बात बताइए कि ये 9 वुमेन है, इसको भी 9 बनाने के लिए 2 से इसके कॉमन लेकर काट देते हैं, तो 9 वुमेन कितना हो जाएगा, 2 मैन प्लस 8 बॉय के बराबर हो जाएगा। तो दोनों अगर 9 वुमेन का वैल्यू है, ये भी 9 वुमेन का वैल्यू है, ये भी 9 वुमेन का वैल्यू है, तो इन दोनों को हम बराबर कर लेंगे तो यहाँ से बॉय और मैन का रेशियो निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, तो देखिए ये 2 मैन को इधर लाते हैं तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 मैन बराबर 16 में से 8 जाएगा, यानी कि 8 बॉय हो जाएगा। तो यहाँ से कटा दीजिए, 4 दूना 8, तो हमें रेशियो क्या निकल गया कि मैन बट्टा बॉय का मान हो गया 2:1 का रेशियो होगा। मैन का मान 2 और बॉय का मान क्या हो गया, 1 आ गया। तब आराम से बना लेंगे आप। ठीक, इतना आपको रेशियो निकालना होगा। अब क्या कर लेंगे, देखिए अब हमें पूछा हुआ है ये बात कि यहाँ से पूछा हुआ है कि 5 आदमी और 12 लड़के, यानी कि 5 मैन प्लस 12 वुमेन इस काम को कितने दिन में करेंगे। एक्स मान लेते हैं, पता नहीं है, और एक हम इसमें से किसी एक को ले लेते हैं। तो अब एक बात बताइए, इसको ले लीजिएगा तो वुमेन का आप निकाले ही नहीं है, इसको भी लीजिएगा तो वुमेन का निकाल ही नहीं है। तो अभी नहीं कि फिर वुमेन का निकालने जाए, क्यों निकाल लेंगे, यहाँ से हमें मैन और बॉय का यहाँ पे रेशियो पता है, इसी को ले लेंगे बीच वाला को। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 मैन प्लस 8 बॉय मिलकर कितने दिन में करते थे, तो यहाँ 80 दिन में करते थे। अब कर लीजिए, आराम से आ जाएगा। देखिए मैन की जगह 2 रखना है, तो 5 दूना 10 और 12 एकम 12, यानी कि ये 22 हो जाएगा गुणे x बराबर, दिख तो रहा है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 दूनी के 4 और 8 एकम 8, यानी कि 12 गुणे 80 हो जाएगा। ठीक, अब कटा दीजिए, और कुछ नहीं है। यहाँ 11 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, तो 8 6 48 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 480 बट्टा 11 हो जाएगा। तो 11 चौके 44, 45 46 47 48 और 11 तिया 33 हो जाएगा, 7 बट्टा 11, यानी कि 43.7 बट्टा 11 ना घंटा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 43.7 बट्टा 11 घंटा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डी में दिया है। तो देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये रेशियो निकालना ही होगा। अगर आप यहाँ से मैन और बॉय का रेशियो नहीं निकालेंगे तो वुमेन के चक्कर में पड़ेंगे तो और लंबा चला जाएगा, बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो वीडियो को बैक करके फिर से एक बार देखिएगा। हमने यहाँ वुमेन का वैल्यू निकाल करके इन दोनों को बराबर कर लिए हैं, तो मैन बॉय का रेशियो निकल गया और यहाँ मान आराम से रख के निकाल लिए हैं। तो कितना आ गया आपका, 43.7 बट्टा 11 घंटा। ठीक, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर। 20 बोला हुआ है कि 12 व्यक्ति किसी काम को 4 दिनों में पूरा करते हैं और 15 औरत इसी काम को 4 दिनों में पूरा कर लेते हैं। देखिए 12 मैन किसी काम को 4 दिन में करते हैं और 15 वुमेन भी जो है 4 दिन में करते हैं। ठीक, तो वुमेन मैन का यहाँ से रेशियो आराम से निकाल लेंगे, 3 चौके 12 3 25 15, यानी कितना हो जाएगा, मैन बट्टा वुमेन बराबर 5 बट्टा 4 निकल गया। ठीक है, हम रेशियो निकाल लिए। अब कह रहे हैं यहाँ से कि 6 व्यक्ति काम करना शुरू करते हैं और काम को 2 दिन बाद से सभी कार्य बंद कर देते हैं। शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितनी औरत की आवश्यकता होगी यदि यह कार्य 3 दिनों में पूरा किया जाना है। ठीक, तो देखिए पहले तो एक बात बताइए कि टोटल वर्क एक इसमें से किसी को एक को ले लेते हैं या फिर उसी को लेकर चलिए। हमें बोला हुआ है कि 6 व्यक्ति काम करना शुरू करते हैं। देखिए 6 मैन काम करना शुरू करते हैं और
2 दिन के बाद सब काम छोड़ देते हैं। ये 2 दिन काम किए उसके बाद छोड़ दिए, ठीक, छोड़ दिए, तो 2 दिन कार्य करने के उसके बाद बंद कर दिए, तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितने औरत की आवश्यकता होगी। देखिए शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितने औरत की आवश्यकता होगी, यानी W हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि X औरत, X वुमेन की आवश्यकता हो रही है, और गुणे, देखिए यहाँ 2 दिन ले लिए, बोला है कि उसके बाद क्या बोला है हमें कि शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितनी औरत की आवश्यकता होगी यदि यह कार्य 3 दिन में पूरा किया जाना है। 2 दिन यहाँ हो गया, ये औरत जो है 3 दिन में कार्य पूरा किया जाना है, तो कितना दिन में कंप्लीट होगा। और टोटल वर्क कितना है, किसी एक को ले लीजिए, यहाँ 12 मैन कितना दिन में करते हैं, तो 4 दिन में करते हैं, ठीक। तब आराम से कर लीजिए, देखिए मैन को रख दीजिए, मैन का वैल्यू 5 है, वुमन का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 6 5 30 दूना 60 हो जाएगा, ठीक, प्लस वुमेन का मान कितना है 4 है, तो यहाँ 4x गुणे 3 यानी कि 12x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 12x बराबर, यहाँ मैन की जगह हम 5 रखेंगे तो 12 25 60, 60 चौके 240 हो जाएगा, तो 240 में से इधर 60 घटा दीजिए, तो 12x बराबर 180 हो जाएगा ना, 180, तो x का वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा, 12 एकम 12, 6 18 12 25 60, यानी कि 15 औरत को यहाँ पे लगाना होगा। ये 15 औरत लगाएंगे तो ये 3 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। क्लियर हुआ। फिर से एक बार देख लीजिए, सबसे पहले तो रेशियो निकाल लिए, उसके बाद कह रहा है कि 6 मैन शुरू करते हैं, 2 दिन काम करते हैं, उसके बाद कह रहा है कि कितने औरत को लगाना हो, कितने औरत को लगाना होगा ताकि काम 3 दिन करे, या औरत कितना दिन करे, 3 दिन करे, और टोटल वर्क कितना है हमारा 12 मैन जो है 4 दिन में करते हैं। एक किसी को रख लेंगे, ये भी रख के बना सकते हैं। क्लियर। तो चलिए हम लोग का कितना आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यहाँ 15 औरत की आवश्यकता होगी। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कर्मचारियों के एक समूह जब व्यक्तिगत रूप से काम करते हैं तो वह 50 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं। पहले दिन एक आदमी काम करता है, दूसरे दिन 2 आदमी काम करता है, तीसरे दिन इसी प्रकार आगे बढ़ता जाता है, तो पूरा इसी प्रकार आगे जब तक बढ़ता है, जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता है, तो कार्य को पूरा करने में लगभग कितने दिन लगेंगे। देखिए अगर एक व्यक्ति जो है व्यक्तिगत रूप से कोई आदमी काम करता है मैन, तो कितना दिन में लगाता है, 50 दिन में काम को पूरा करता है। तो एक बात बताइए कि उसका एक दिन का काम कितना हुआ, 1/50 हो गया। एक आदमी का एक दिन का काम हम निकाल लिए, ठीक। यहाँ लिख देते हैं कि एक आदमी का एक दिन का कार्य, एक दिन का काम कितना हो गया, 1/50 हो गया, ठीक। एक आदमी का एक दिन का काम 1/50, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से काम करते हैं लोग तो 50 दिन में करते हैं, ठीक। तो अब बोल रहा है कि पहला दिन एक आदमी था, तो 1 से अगर गुणा करते हैं तो 1/50 हो जाएगा, ठीक। दूसरा दिन 2 आदमी आ जाता है, तो एक आदमी का 1/50 काम है, तो 2 आदमी का कितना हो जाएगा, 2/50 हो जाएगा। और तीसरा दिन 3 आदमी आ जाता है, तो 3/50। ऐसे ही काम चलता रहता है, कब तक, जब तक कि पूरा काम समाप्त न हो जाए। तो फ्रैक्शन में टोटल काम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए आराम से, देखिए हर बार एलसीएम कितना आएगा, 50 ही आएगा, तो 50 हो जाएगा। 1 + 2 + 3 + डैश n तक है, पता नहीं है कितने दिन तक, यही डी तक, यही हमको मान निकालना है। बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक। अब एक बात बताइए, देखिए यहाँ से अगर ये बात करते हैं हम लोग कि इधर गुणा कर लेते हैं, तो ये 50 यहाँ से आकर ये बराबर 50 हो जाएगा, ठीक। और ये प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग अगर पता है आपको, तो ये निकाल लीजिए, क्या होता है, n × n + 1/2 हो जाता है, ठीक। तो एक बात बताइए कि यहाँ हमें पता नहीं है कि n का मान कितना होगा, ठीक। तो इस चीज़ को अगर ऑप्शन से करिएगा ना, तो यहाँ बहुत आसानी से कर लीजिएगा। ऑप्शन से अगर करिएगा नहीं तो फिर द्विघात समीकरण जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो ऑप्शन में अगर 8 रखते हैं, तो देखिए 8 × 9/2, यानी कि यहाँ 8 × 9/2 करते हैं, तो 2 चौके 8 यानी कि 9 चौके 36 से काम हो रहा है, हमें 50 काम कराना है, यानी इसको नहीं लेना है। 9 ऑप्शन लेते हैं, तो 9 × 10/2 यानी कि 2 से कटा देते हैं, 9 × 5 = 45 काम हो गया।
यानी कि 9 दिन में यहाँ पे 45 काम हो जा रहा है। ठीक, अगर 9 दिन काम करते हैं तो 45 काम हो जा रहा है। एन का वैल्यू अगर 10 लेते हैं तो 10 गुणे 11/2 यानी कि 55 काम हो जाता है। आपके पास कितना है, 50 काम है। इसका मतलब क्या हुआ कि 45 काम करने में हमें 9 दिन लगता है, यानी कि 10वें दिन जा करके समाप्त हो जाता है। जो 5 काम है, 5 शेष बच रहा है यहाँ पे, तो इसके लिए तो 10वां दिन काम करना ही होगा, यानी कि 10वें दिन में जाकर जो है काम कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक, यानी कितना दिन हो जाएगा हम लोग का, क्या हो जाएगा, जो टोटल डे होगा वो 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ये नहीं कि आप ऑप्शन लगा लीजिएगा 9 दिन, 9 दिन में आपका 45 ही काम हो रहा है। ठीक, तो इसको यहाँ से हम ऑप्शन से आराम से कर लेंगे। n इंटू एन प्लस 1/2 बराबर अगर 50 है तो यहाँ ऑप्शन से रख रहे हैं 9, तो 9 दिन में आपका 45 काम हो रहा है। इसका मतलब 10वें दिन में काम टोटल कंप्लीट हो जा रहा है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो आज हम लोग टोटल 21 क्वेश्चन किए। ठीक, इसमें जो टाइप 6 था आपका टोटल 21 क्वेश्चन था। ठीक, तो अभी आपका टाइम एंड वर्क खत्म नहीं हुआ है। टाइम एंड वर्क में कुछ हम लोग का डाउट क्वेश्चन अभी रहेगा, डाउट क्लास 1-2 रहेगा, 1 क्लास या 2 क्लास होगा डाउट क्लास, जो कि और भी एक तरह का टाइप है, उसके बाद डाउट क्लास करेंगे। ठीक, तो 2 वीडियो अभी आपका टाइम एंड वर्क पे रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक, और प्रैक्टिस करिए आप। ठीक, प्रैक्टिस, बिना आपके प्रैक्टिस किए हुए कुछ नहीं होने वाला है। ठीक, तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। चलिए, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग घर पे बैठ के आराम से प्रैक्टिस करिए।